पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर किसी माई के लाल में दम है तो वो मेरा जांच करवाए, गलत साबित हो गई तो राजनीति छोड़ दूंगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, रोहिणी लालू प्रसाद यादव को जीवन दान देने वाली उनकी बेटी रोहिणी, जो उनकी लाडली बेटी है, उस पर लग रहे आरोपों पर अब रोहिणी खुलकर बोली है और गंभीर आरोप अब बीजेपी पर ही लगा दी है। रोहिणी का कहना है कि जिस तरीके से मैंने अपने पिता को जीवन दान दी अपनी किडनी देकर, अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, तब से बिहार ही नहीं पूरे देश में इसका चर्चा चल रहा था और यही कारण रहा कि रोहिणी को लाडली बेटी का दर्जा भी मिल गया। लेकिन जैसे ही उन्हें सारण लोकसभा सीट से उतारा गया, उसके बाद रोहिणी को लेकर तरह तरह के बातें बनाने लगे लोग और ये तमाम बात जो उठ रहे थे ये बीजेपी से उठते हुए नजर आ रहे थे। अब रोहिणी इसका करारा जवाब दी है। रोहिणी ने सीधा सीधा बिहार सरकार को ललकारा है और केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में उन्हीं की सरकार है और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, आइए मेरा जांच करवाइए। अगर मैं किडनी नहीं दी हूं और अगर मैं गलत साबित हो जाती हूं तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगी। यानी कि जिस तरीके से रोहिणी राजनीति में अपना भविष्य बनाने के लिए बिहार आई हुई है, सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, वो सब कुछ छोड़ देगी। जी हां, जिस तरीके से रोहिणी को लेकर बीजेपी गंभीर आरोप लगा रहा था, अब उस पर रोहिणी खुलकर बोली है और साफ तौर पे कह रही है कि बीजेपी में दम ही नहीं है कि वो मेरा जांच करवा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जांच होगा तो वो गलत साबित हो जाएंगे, मैं सही साबित हो जाऊंगी। वैसे में केंद्र में बैठे मोदी सरकार पर रोहिणी ने बड़ा हमला बोला है कि मोदी जी क्या काम करते हैं, इसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं। मुझ पर तो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, पर मोदी जी क्यों खामोश बैठे हुए हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहां है, 15 लाख रुपए कहां है, ये तमाम सवाल अब रोहिणी ने पूछ दिए हैं बीजेपी से और अपने तीर से निशाना साध दिया बीजेपी के। और अब बीजेपी परेशान हो गई है रोहिणी के इन जवाबों का, क्योंकि बीजेपी अब जवाब नहीं दे पा रही है और रोहिणी एक पर एक बीजेपी और एनडीए पर चोट करी जा रही है। जिस तरीके से रोहिणी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्होंने किडनी दिया ही नहीं है, हवा बनाया गया ताकि वो चुनावी मैदान में उतर सके, पब्लिसिटी मिल सके, अब उन तमाम सवालों का रोहिणी खुलकर जवाब दे रही है और बतला रही है कि बदलाव का बहार चल रहा है बिहार में और इस बार बिहार सब कुछ परिवर्तन के और बढ़ेगा, एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलेगा। रोहिणी का बड़ा दावा है, लेकिन रोहिणी पर जिस तरीके से आरोप लग रहे थे उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दी है इस वक्त रोहिणी और सीधा सीधा बीजेपी को चुनौती दी है, केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दी है, साथ ही साथ नीतीश कुमार को चुनौती दी है और कह दी है कि आइए मेरा जांच करवा लीजिए और अगर मैं गलत साबित होती हूं तो मैं उसी वक्त राजनीति छोड़ दूंगी और अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप क्या राजनीति छोड़ेंगे। अब इसी सवालों के साथ रोहिणी इस वक्त मीडिया का ट्रेंड बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी को लेकर बातें चल रही थी उसका पहली बार रोहिणी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दे दी है और सीधा सीधा जांच की मांग कर दी है। ऐसे तमाम खबर देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।